जी ने आपका पोटेंशियल जानने की कोशिश की? नहीं, ऐसा तो समाज ने की? नहीं, समाज क्या करेगा जो है कि शिक्षा व्यवस्था ने की? हम्म। देश ने की? नहीं, देश तो को क्या। मैथिली शरण गुप्त आपका पोटेंशियल मालूम कर रहे हैं और हम्म। आपका पोटेंशियल आपके माध्यम से आपके साथ बैठ के एक्सपर्ट आपके घर जाके कर रहे हैं और आपके खीसे में पैसा नहीं है तो उस एक्सपर्ट को तो भुगतान हो रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? आपके कलब्रिज अकाउंट से। कलब्रिज अकाउंट आपको बिना मांगे पैसा दे रहा है, किसी बिना किसी अप्रूवल के, राइट? और फिर आपको आपके पोटेंशियल की यात्रा को छोटे छोटे माइलस्टोन में बांट रहा है जो अचीवेबल हो, ठीक है ना? भाई आपका पोटेंशियल तो 40 साल में रियलाइज होना है। यदि मैथिली शरण गुप्त जो है ना डीजीपी बने तो उन्होंने 37 साल सेवा कर की तब बने ना। बिल्कुल बिल्कुल। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल, एक जो है कि अनुभव के बाद ही तो जो है कि तो आपको उस मंजिल तक पहुंच, ऐसा ओवरनाइट नहीं होगा कि आज आपको शिक्षा दी और कल आप जो है ना बन गए, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ना। नहीं तो, नहीं, एक तो दिन में कुछ उसको नहीं छोटे छोटे पड़ाव में बांटा और फिर आपको हर पड़ाव के लिए, उस पड़ाव को पहले तो माइलस्टोन कहा और उस माइलस्टोन के लिए आपको 4 तरीके की चीजें दी गई। पहली चीज दी गई संस्कार, दूसरी चीज दी गई शिक्षा। तो आपको लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं दी जा रही है, आपके पोटेंशियल के लिए जो शिक्षा आवश्यक है टेलर मेड करके आपको दी जा रही है और बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दी जा रही है, बिना किसी कोचिंग के दी जा रही है। तो जॉब भी आपको बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मिल रहा है और आपको शिक्षा भी बिना उसके मिल रही है और उसके साथ आपको हुनर दिया जा रहा है, स्किल सेट। फिर उसमें आपको टेक्नोलॉजिकल, आपके पड़ाव के लिए क्या टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग है, क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी के बिना काम नहीं चलेगा। तो बिना टेक्नोलॉजी के डेवलप नहीं आपके कर लिए पाएंगे। नहीं, आपको अनावश्यक टेक्नोलॉजी नहीं सिखाई जाएगी, आपको मास्टर इन कंप्यूटर साइंस नहीं बनाया जाएगा, आपको मास्टर इन आईटी नहीं बनाया जाएगा, आपको उतनी चीज सिखाई जाएगी जो आपके माइलस्टोन के लिए जरूरी और फिर 6 महीने आपको रगड़ा दिया जाएगा या सतत अभ्यास कराया जाएगा और फिर आपको उसमें एक्सीलेंस डेवलप कराकर, ऐसे आज जैसे जो है ना जो डिग्रियां बट रही हैं पैसे लेके बिना कोच इंस्टीट्यूट में जाए पैसा नहीं होगा, आपको सतत अभ्यास करा के सेंटर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा और फिर जहाँ इतने राष्ट्रीय संपदा, जो ढेर सारी राष्ट्रीय संपदाएं इन महालक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए बन रही हैं, उसमें आपको जो है ना भेज दिया जाएगा और जब आप काम करेंगे तो हर काम के साथ ही आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और वो रेवेन्यू स्ट्रीम सरकार के खजाने से नहीं आ रही है, वो रेवेन्यू स्ट्रीम उस व्यक्ति के खाते से आ रही है जो जिसका काम हो रहा है। तो और उस रेवेन्यू स्ट्रीम को देने के पहले उस काम का आकलन हो रहा है, उसमें ये भी देखा जा रहा है कि काम करने वाला व्यक्ति की वेशभूषा क्या है, ये भी देखा जा रहा है व्यवहार क्या है। तो काम की इफिशियंसी देखी जा रही है, आपकी वेशभूषा देखी जा रही है और संस्कार देखा जा रहा है और उसी समय मेजर किया जा रहा है और उसको मेजर करके कॉफिशिएंट में कन्वर्ट कर रहे हैं और यदि आपको 1000 रुपए मिलना है और आपका कॉफिशिएंट 0.7 आया तो आपको 1000 रुपए की जगह 700 रुपए मिलेंगे और 300 रुपए कहाँ जाएंगे? आपके ही ट्रेनिंग खाते में जाएंगे। मतलब भविष्य में आपको ठीक भी करना है ना, और वो भी आपके ही खर्चे से, सरकार के खर्चे से नहीं, आपके खर्चे से आपको ठीक किया जाएगा, राइट? और फिर जो ये वर्क कंपोनेंट है, इसी को जैसे अज्यूम करिए कि आपने साल भर में 1000 काम किए हाइपोथेटिकली, तो 1000 कंपोनेंट को जोड़कर जो आपका वो बनेगा वही आपकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, वही आपका एनुअल असेसमेंट होगा। उसी के आधार पे आपको पदोन्नति मिलेगी, उसी के आधार पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो आज का जो स्थानांतरण उद्योग है वो बंद हो जाएगा, आजकल जो बॉस की चमचागिरी है वो बंद हो जाएगी, आज के कंडक्ट रूल बदल जाएंगे। अभी तो गुलामों के कंडक्ट रूल हैं कि मैथिली शरण गुप्त आपके बॉस हैं और वो भ्रष्ट भी हैं और आपने अच्छा काम किया तो उनको तो पसंद नहीं आना है तो आपको सस्पेंड भी करेंगे, आपको गाली भी देंगे और आपके ऊपर मुकदमा कायम करके आपको जेल में भी ठूस देंगे। आज तो यही है, यही कंडक्ट रूल है। कंडक्ट रूल में केवल 2 पॉइंट दिए गए हैं। नंबर 1,
boss is always right. Point number 2, if there is any confusion, please refer to clause number 1. आपके पास आपको इस लूप के बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिया गया है क्या? नहीं 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 नहीं। दीपक ये बताओ, इतनी गहराई की बातें आपको और किसी ने कभी कही है क्या? नहीं। अब सबसे बड़ी चीज होती है कि गहराई की बातें तो वही कहेगा जिसके पास अनुभव हो, है कि नहीं? आपने जिस पोजीशन को जो है कि टेक ओवर किया है तो वो ऐसे तो किया नहीं होगा, है कि नहीं? होंगे तो आपके साथ बहुत ही जो है कि ज्वाइनिंग के समय, लेकिन जब इस पोजीशन को आप पाए होंगे तो आपके साथ में बहुत लोग खड़े होंगे, लेकिन आपको जब ये पोजीशन मिला होगा तो कुछ अलग देख के या कुछ अलग जो है कि आपके अंदर काबिलियत नहीं, किसी ने कोई पोजीशन आपको नहीं दिया, आपने अपनी क्षमता के आधार पर पाया है। वही मैं कह रहा हूँ ना। और उन्होंने तो आपको वंचित रखने की कोशिश की, क्योंकि आप उनके हितों को नहीं साध रहे थे। लेकिन वो आपके चरित्र में इतनी क्षमता थी कि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। राइट? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो है 7 साल डीजी रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर के जिले का जो है 3.5 साल एसपी रहा हूँ, और नेता की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि मैथिली गुप्त से सिफारिश कर दे। कुछ तो होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं कुछ तो होगा ना। बिल्कुल होगा जो है कि इसमें कोई शक नहीं है। आज तो आदमी जो है ना, चीफ मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है, पार्षद को भी सलाम करने में लगा हुआ। हाँ, सही बात है। लगा है कि नहीं लगा? बिल्कुल बिल्कुल। पार्षद साहब गली से गुजरते हैं तो जिनको काम लेना है वो देख के पार्षद जी नमस्कार, है कि नहीं? भले पार्षद जी उनकी सुने या ना सुने। तो अब सवाल ये उठता है कि पार्षद जी की सुनने की जरूरत क्यों होना चाहिए? आपके काम उन तक क्यों पहुंचना चाहिए? सिस्टम जिसको विधिक जिम्मेवारी दी गई अपना काम करने के लिए वो काम नहीं करता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों निर्धारित नहीं हो रही है? उसका असेसमेंट यदि उसी आधार पर होगा, उसी आधार पर उसकी पदोन्नति होगी, उसी आधार पर उसका ट्रांसफर होगा, तो वो ना तो किसी पार्षद की तरफ देखेगा, ना किसी मेयर की तरफ देखेगा, ना किसी विधायक की तरफ देखेगा, ना मंत्री की तरफ, ना मुख्यमंत्री की तरफ, ना प्रधानमंत्री की तरफ। तो फिर से मूल पॉइंट पे आ जाते हैं। पहला पॉइंट था कि व्हाट्सएप का ग्रुप बनाना है, उसमें अपने जितने लोगों को जानते हैं, जिनके लोगों के संपर्क में आए हैं उनको जोड़ देना है। ठीक है ना? फिर जो है मैथिली शरण गुप्त ने का जो क्राइम फ्री भारत मिशन में 10,000 से अधिक वीडियो हैं, सुनो, यही बात समझाई जा रही है। जो आपसे मेरी चर्चा हो रही है ये भी कल परसों तक अपलोड हो जाएगी। ये भी चर्चा हम बिना रिकॉर्डेड कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी है। हाँ सही बात है। तो आपको जो समय दिया जा रहा है उसके पीछे मकसद ये है कि जो आपको समझाया है इस नेचुरल एनवायरनमेंट को, इस नेचुरल भाषा को, इस नॉर्मल समझाने के तरीकों को दुनिया सुन पाएगी। आज नहीं सुनेगी तो जब सुनने की इच्छा होगी तब सुन पाएगी। वो तो वहाँ पड़े हुए हैं ना। यदि 10,000 वीडियो पड़े हुए हैं तो पड़े हुए हैं ना वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप जो है ना खोजोगे कि क्या क्या कहा मैथिली शरण गुप्त ने, तो आप मालूम पड़ा कि एक दिन में जो है ना 50, 60 वीडियो देखोगे। तो यार ये तो बात पहले कही थी, सुना क्यों नहीं मैंने? राइट? तो उनमें से जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उसे आपने ग्रुप में डालना है, ग्रुप में चर्चा करना है। आजकल तो ग्रुप में चर्चा होने लगी है, चैट होने लगी है, तो ग्रुप में चर्चा करो, भैया मैथिली शरण गुप्त ये कह रहे हैं, भैया क्या प्रॉब्लम है आपको, और फिर जो है अपना लिंक डाल